डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लेक्चर नंबर 10 लेने वाले हैं। क्या कुछ स्पेशल है इस लेक्चर नंबर 10 में, ये आज हम देखने वाले हैं। यह वर्बल क्वेश्चंस हैं। डू आई ईट, मैं खाता हूँ क्या। मैं हिंदी में सवाल पूछता हूँ, आप मुझे हिंदी में आंसर दे दो। मान लो आपने बोला मैं खाता हूँ क्या। हाँ, मैं खाता हूँ। अरे नहीं, मैंने बोला मैं खाता हूँ क्या। तो आप क्या बोलोगे? तू खाता है। आप क्या बोलोगे? तू। मैं अच्छा दिखता हूँ क्या? नहीं, तू अच्छा दिखता है। मैं पागल हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ मैं पागल हूँ। ऐसा नहीं बोलोगे ना, मैं पागल हूँ क्या। अब बोलो तू पागल है। तू पागल है क्या? ओके। तो मैं खाता हूँ क्या? हाँ आप खाते हो। मैं अच्छा दिखता हूँ क्या? हाँ तुम अच्छे दिखते हो, या हाँ आप अच्छे दिखते हो। हम खाते हैं क्या? हाँ हम खाते हैं। तू खाती है क्या? आपने बोल दिया, मान लो ऐसा, हाँ तू खाती है। नहीं, मैंने तू खाती है। मैंने क्या पूछा? तू खाती है क्या। आप बोलोगे हाँ मैं खाती हूँ। तू खाती है क्या? हाँ मैं खाती हूँ। तुम खाते हो क्या? हाँ हम खाते हैं। वे पागल लड़के खाते हैं क्या? हाँ वे पागल लड़के खाते हैं। वह पागल लड़का खाता है क्या? हाँ वह पागल लड़का खाता है। यह पागल लड़की खाती है क्या? हाँ यह पागल लड़की खाती है। वह कुत्ता खाता है क्या? ऐसा बोलोगे हाँ मैं खाता हूँ। ऐसा बोलोगे हाँ मैं खाता हूँ। ऐसा नहीं बोलोगे ना, हाँ वह कुत्ता खाता है। अगर मैंने आपसे पूछा वह कुत्ता खाता है क्या, तो ऐसा बोलोगे मैं खाता हूँ। नहीं, वह कुत्ता खाता है। राम खाता है क्या? हाँ राम खाता है। श्याम खाता है क्या? हाँ श्याम खाता है। क्या मेरा बच्चा खाता है? मान लो मैंने आपको बोल दिया हाँ मेरा बच्चा खाता है। नहीं 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 नहीं, आपका बच्चा नहीं होगा। आप बोलोगे, मैंने आपको बोला मेरा बच्चा खाता है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर आपका बच्चा खाता है, या तुम्हारा बच्चा खाता है। मेरा लड़का खाता है क्या? हाँ तुम्हारा लड़का खाता है। मेरी बीवी खाती है क्या? हाँ तुम्हारी बीवी खाती है। वेरी गुड, समझ में आया। तो मैं यहाँ क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा है वो मेरा है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। मेरी बीवी वो आपकी बीवी नहीं, मेरी बीवी वो मेरी है, तुम्हारी बीवी वो तुम्हारी। तो बेसिक सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे पिताजी खाते हैं क्या? हाँ तुम्हारे पिताजी खाते हैं। मैंने पूछा मेरे पिताजी खाते हैं, तो आप बोलोगे हाँ तुम्हारे पिताजी खाते हैं। वेरी गुड। अभी हम दोनों भाई बहन हैं, हमारे पिताजी खाते हैं क्या? हाँ हमारे पिताजी खाते हैं। वेरी गुड। आप ऐसा बोलोगे क्या? मेरे खाते हैं, आपके पता नहीं। जैसे कि हम दोनों भाई बहन हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ हमारे पिताजी खाते हैं क्या। आप बोलोगे नहीं मेरे खाते हैं भैया, आपको पता है नहीं, आपके खाते कि नहीं खाते आपके पता नहीं मुझे, आपके पिताजी खाते या नहीं। ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। तुम्हारे पिताजी खाते हैं क्या? मान लो मैंने आपसे बोला हाँ तुम्हारे पिताजी खाते हैं। अभी मैंने तुम्हारा शब्द बोला है, तो आपको मेरे पिताजी खाते हैं। मैं एक को ही पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी खाते हैं क्या? हाँ मेरे पिताजी खाते हैं। और मैं अगर दो पूछूं, तुम्हारे पिताजी खाते हैं क्या, तो हाँ हमारे पिताजी खाते हैं। उसके पिताजी खाते हैं क्या? हाँ उसके पिताजी खाते हैं। राम के पिताजी खाते हैं क्या? हाँ राम के पिताजी खाते हैं। अभी मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे हाँ में आंसर दे दो। देखो आप कैसे आंसर दोगे, यस में बोलने का है। डू आई ईट? यस आई ईट। यस यू ईट। अगर मैंने आपसे पूछा डू आई ईट, तो आपने बोला यस आई ईट। नहीं, यस यू ईट। मैंने आई से पूछा तो आपको यू चेंज करना है, और यू से पूछा तो आई चेंज करना है। जैसे मैंने आपको पूछा डू वी ईट, तो आप क्या बोलोगे? यस वी ईट। डू यू ईट? यस वी ईट। आप खाते हो क्या, तो आप क्या बोलोगे? हाँ हम खाते हैं। फिर
डू यू ईट? मान लो आपको अगर मैंने ऐसा पूछा डू यू ईट, तो यस वी ईट। फिर डू दे ईट? यस दे ईट। डू यू ईट? आप खाते हो क्या? हाँ हम खाते हैं। डू दे ईट? यस दे ईट। हे, डज ही ईट? यस ही ईट्स। डज शी ईट? यस शी ईट्स। डज राम ईट्स? यस राम ईट्स। डज श्याम ईट? यस श्याम ईट्स। डज लता ईट्स? आएगा ईट आएगा, डज आ रहा तो ईट ही आएगा। डज लता ईट? यस लता ईट्स। डज सीता ईट? यस सीता ईट्स। डज माई वाइफ ईट? यस योर वाइफ ईट्स। यस योर वाइफ ईट्स। डज आवर फादर ईट? यस आवर फादर ईट्स। डज योर फादर ईट? यस माई फादर ईट्स। And if I ask you two brother and sister, then does your father eat? Yes, our father eats. Does his father eat? Yes, his father eats. Does her father eat? Yes, her father eats. Does Ram's father eat? Yes, Ram's father eats. Does Sham's father eat? Yes, Sham's father eats. Does Lata's father eat? Yes, Lata's father eats. आप मुझे क्वेश्चन पूछो अभी। डू आई ईट? डू वी ईट? क्वेश्चन सिर्फ ईट लेने का है। यहाँ पर आने के बाद सब्जेक्ट ले सकते हैं। आर यू रेडी? यस, चलिए शुरुआत करते हैं। डू आई ईट? यस यू ईट। Do we eat? Yes, we eat. Do you eat? Yes, I eat. Do you eat? Yes, we eat. Do they eat? Yes, they eat. Does he eat? Yes, he eats. Does she eat? Yes, she eats. Does it eat? Yes, it eats. Does Ram eat? Yes, Ram eats. Does Sham eat? Yes, Sham eats. ले लो और सब्जेक्ट। Does अभिषेक eat? Does ऐश्वर्या eat? ओके, तो यहाँ पे मैं एक्सटेंड करते जाऊँगा। Does अभिषेक eat? Yes, अभिषेक eats. Does ऐश्वर्या eat? Yes, ऐश्वर्या eats. Does लता eat? Yes, लता eats. Does गीता eat? Yes, Geeta eats. Does Ram Rao eat? Yes, Ram Rao eats. Does Ramesh eat? Yes, Ramesh eats. Does my father eat? Yes, my father eats. Does your father eat? Yes, my father eats. Does our father eat? Yes, our father eats. Does her father eat? Yes, her father eats. Does his father eat? Yes, his father eats. Does her father eat? Yes, her father eat. Does his mother eat? Yes, his mother eats. Does her mother eat? Yes, her mother eats. Does your mother eat? Yes, my mother eats. Very good. Yes, very good. हमारे प्रोजेक्ट में हमने हमारा जो बुक का प्रोजेक्ट है, हमने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के सेपरेट इम्पोर्टेंट पेजेस बुक में दिए हुए हैं। प्लीज़ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की संपूर्ण प्रेजेंट टेंस तक अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और उसके बाद 450 यानी कि 450 स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए या उनका प्रयास करने के लिए स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक का गेट लेवल का उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से आपको करना है। वी आर लर्निंग थ्रू ट्रांसलेशन मेथड, थ्रू स्ट्रक्चर मेथड, और आप हमारे प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहे हो और इस प्रोजेक्ट में हमने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है। लेकिन आपका एक कन्फ्यूजन हो सकता है, हमने स्ट्रक्चर आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है और उसी के साथ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के पेजेस दिए हैं, ये आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए
मगर आपको कुछ सब्जेक्ट बढ़ाकर प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे इम्पोर्टेंट पेजेस हमने दिए हैं, ये आपके पास रखो हमेशा। आपको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की सिर्फ प्रेजेंट टेंस तक ही प्रैक्टिस करनी है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद आप यह स्ट्रक्चर का बुक यूज़ कर सकते हो, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मॉडल्स, वुड हैव, कुड हैव, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हैं। तो आप ये बुक यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड पैटर्न की प्रैक्टिस यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट का, ये मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकता हूँ, इस मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर पैटर्न, क्योंकि ये हम 13 साल से पढ़ा रहे हैं और कौन से स्ट्रक्चर के बाद कौन सा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको ये सीक्वेंस पता चलता है तभी आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इफ़ यू डोंट हैव टाइम to join the classes, if you can't speak English properly, if you don't know about grammar, if you want to face any interview, then you have only one option, and that is the You Can Speak project book with Get Set Go level। और सबसे ज़रूरी बात, ये क्वेश्चन कब फॉर्म होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम कब बना सकते हैं। देखो, मुझे आपसे पूछना है, आप पीते हो क्या, आप स्कूल जाते हो क्या, आप प्रैक्टिस करते हो क्या, आप टीवी देखते हो क्या, आपके पिताजी सुबह जल्दी उठते हैं क्या, आपकी बहन स्कूल जाती है क्या, ऐसे क्वेश्चन मैं कब फ्रेम करता हूँ। सही में मुझे वो आदत है क्या, हर रोज़ वह क्रिया होती है क्या, यह मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है डू आई ईट, यह क्वेश्चन देखो, डू आई ईट, मैं खाता हूँ क्या, ये जो क्वेश्चन है आप इस क्वेश्चन को देखो, डू आई ईट, मैं खाता हूँ क्या, मुझे खाने की आदत है क्या, मैं कभी कभी मुझे भी पूछ रहा हूँ, मेरे मन को मैं पूछ रहा हूँ, या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डू आई टीच फास्ट, डू आई टीच फास्ट, वर्ब यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। इसका मतलब मुझे फास्ट पढ़ाने की आदत है क्या, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन हमेशा दूसरे आदमी रहते हैं, उनको ही पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने के लिए कोई तो सामने होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन जब मैं पूछता हूँ, डू वी ईट, हम खाते हैं क्या, जैसे मेरा भाई मेरे पास खड़ा है और मैं आपको पूछ रहा हूँ, डू वी ईट, हम खाते हैं क्या, डू वी स्पीक वेल, हम अच्छा बोलते हैं क्या। लेकिन जब मैं ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, डू यू ईट, आप खाते हो क्या, मैं आपको पूछ रहा हूँ, डू यू ईट, डू यू ईट बनाना, डू यू ईट एन एप्पल, इसका मतलब मुझे आपको एप्पल खाने की आदत है क्या, हर रोज़ आप खाते हो क्या, ये पता नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। डू यू ड्रिंक, आप पीते हो क्या, डू यू च्यू टोबैको, डू यू स्मोक, आप स्मोक करते हो क्या। देखो, ऐसे क्वेश्चन में फ्रेम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है आप स्मोक करते हो क्या, इसलिए मैंने आपसे ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया, डू दे ईट। नेक्स्ट है आपका, ये दोनों हो सकते हैं, डू दे ईट। हम सामने खड़े हैं, मेरे सामने आप खड़े हो और वहाँ पर 10 लड़के हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, डू दे ईट, वे खाते हैं क्या। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, डू दे ईट, वे खाते हैं क्या, डू दे प्ले, डू दे स्टडी, मैं उनके बारे में आपको सवाल कर रहा हूँ, ये थर्ड पर्सन वाला क्वेश्चन हो गया। इन द सेम वे, डज ही ईट, आप मेरे सामने खड़े हो और वहाँ पर एक लड़का खड़ा है और मैं आपको पूछता हूँ, डज ही ईट, वह खाता है क्या, डज ही ड्रिंक, डज ही स्टडी, उसकी आदत के बारे में मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डज शी ईट। इन द सेम वे, वह लड़की खाती है क्या, मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो आदत आपको पता है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपके घर पर एक कुत्ता है, मैं आपके घर पर आ गया और मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, डज इट इट, वह खाता है क्या, डज इट बार्क, वह भौंकता है क्या,
डज इट ड्रिंक मिल्क, क्योंकि कुत्ता आपका है मुझे पता नहीं है, उसको पीने की आदत है क्या, इसलिए मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। डज राम ईट, डज श्याम ईट, इसी तरह से मैं देखो कैसे क्वेश्चन बनाता हूँ। डज राम ईट, डज श्याम ईट, डज माई फादर ईट, डज योर फादर ईट, डज हीज फादर ईट, डज राम्स फादर ईट। ऐसे क्वेश्चन में फ्रेम करता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे फ्रेम करते हैं और उनके आंसर कैसे दिए जाते हैं। मैं आपको पूछता हूँ डू आई ईट, मैं आपको पूछता हूँ डू आई ईट, तो आप क्या बोलोगे। तो अगर आपको हाँ में जवाब देना है तो आप क्या बोलोगे, यस सर यू ईट, ऐसा बोलो। देखिए इसको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन पूछना। आज हम सीख रहे हैं हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस। चलिए आप इधर आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट यूजेस मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट द बॉल रोलिंग, मीन्स लेट्स स्टार्ट नाउ। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे फ्रेम करते हैं और उनके आंसर कैसे देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपसे पूछा डू आई ईट, तो आप क्या बोलोगे। अगर हाँ में बोलना है यस सर यू ईट, ऐसा बोलो, यस सर यू ईट। मान लो आपको पूछना है डू वी ईट, यस वी ईट। आंसर इधर है। आप देखो पहले इस स्ट्रक्चर पे आने से पहले एक स्ट्रक्चर और मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखो आप, यहाँ पे इसमें क्वेश्चन है और इसमें आंसर है, बस आपको यस लगाना है। आगे क्या करना है, आपको यस लगाना है। तो देखिए कैसे, मैं आपको पूछता हूँ डू आई ईट, तो अगर हाँ में बोलना हो यस सर यू ईट। हमने यहाँ पे भी एक फॉर्म किया है, जैसे डू आई ईट यस। अब मान लो आपसे पूछा डू यू ईट, डू यू ईट, मैंने आपसे पूछा कि आप खाते हो क्या। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ डू आई ईट, मैं खाता हूँ क्या, तो आई का आपको यू चेंज करना पड़ेगा। डू आई ईट, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैं खाता हूँ। तो यस सर यू ईट, आंसर क्या बनेगा, आई का यू करना, यू का आई करना, यस सर यू ईट। अब मान लो मैंने आपसे पूछा डू वी ईट, यस वी ईट, केवल यस लगाना है। इस पहले स्ट्रक्चर में केवल आगे यस जोड़ना, तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे थर्ड नंबर का जो है उसमें केवल यस ऐड करके और हम आंसर देना। लेकिन एक बात आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखो, यू का आई करना पड़ता है और आई का यू करना पड़ता है, बस ये चीज़ आप ध्यान रखो। ओके, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये स्ट्रक्चर क्या है। ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ही इधर कॉपी किया हुआ है सेम, ये थर्ड वाला उठा के इधर लाए हैं, ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर है, और जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर इसके आगे यस जोड़ के हम आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टेप 1 की प्रैक्टिस करते हैं। कैसे, आप देखिए स्ट्रक्चर थर्ड है और ये स्ट्रक्चर 1 है जिसके आगे हमने यस लगाया और कुछ नहीं किया। जैसे आपसे पूछा डू वी ईट, तो आप बोलोगे यस वी ईट। आ रहा है समझ में, आंसर इधर ही है पर यस बोलो। क्या बोलो, यस बोलना है आपको और कुछ नहीं करना है। डू यू ईट, मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, डू यू ईट, तो आप आंसर कैसे दोगे, यस आई ईट। केवल यू का आई और आई का यू करना, ये ध्यान देना है, बाकी सब सेम ही रहेगा। यस आई ईट। आप ऐसा भी बोल सकते हो डू यू ईट, डू यू ईट यस आई टू, या यस आई ईट, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन अगर मैंने अगर मेरे सामने 2 आदमी खड़े हैं तो मैं दोनों को एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये सेकंड वाला ही लूँगा,
डू यू ईट, आप खाते हो क्या? तो दोनों मुझे आंसर एक ही देंगे, यस सर, यस सर, वी ईट। आ रहा समझ में? एक यू में किसी एक इंसान को पूछ रहा हूँ और दूसरे यू में मैं सामने दो खड़े या दो से अधिक खड़े उनको पूछ रहा हूँ, तो वो वी बोलेंगे आंसर में, और एक को पूछें तो आई से रिप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल बात है, आपको ध्यान रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपने समझ लिया तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। इसी तरह मैं पूछता हूँ डू दे ईट, तो इसमें तो कुछ नहीं करना, यस दे ईट। वे लड़के खाते हैं क्या? तो आप क्या बोलोगे? यस सर दे ईट। आंसर यही है। लेकिन अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ डज ही ईट, यहाँ पर डज ही इट्स नहीं, देखो डज ही इट्स नहीं, डज ही ईट, डज ही ईट ही है, डज ही ईट, तो आप क्या बोलोगे? यस यस ही ईट्स। आंसर में भी आप बोलोगे कि डज उधर ट्रांसफर हो गया, यस ही ईट्स। डज शी ईट, यस शी ईट्स। डज इट ईट, यस इट ईट्स। आ रहा है समझ में आपको? बहुत ही सिंपल है। डज राम ईट, यस राम ईट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझना। स्टेप 1 में क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टेप 2 में उनके, स्टेप 1 में क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं और स्टेप 2 में हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, आपको एक टेक्निक बताता हूँ। देखो इनके आंसर हम कैसे देते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो चलिए आइए एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इनके आंसर हम कैसे देते हैं, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ डू आई ईट, अगर मैं आपको बोलता हूँ डू आई ईट, तो ये थोड़ा डू आई ईट कंफ्यूजिंग है, लेकिन पता चल जाएगा। डू आई ईट, मैंने आपसे पूछा डू आई ईट, मैं खाता हूँ क्या? मेरे खाने की आदत आपको पता है, तो आप क्या बोलोगे? सर यस। मैंने पूछा डू आई ईट, तो आप क्या बोलोगे? सर यू ईट। मैं खाता हूँ क्या? आप ऐसा नहीं बोलोगे हाँ मैं खाता हूँ, नहीं, आप खाते हो या तू खाता है। तो आई का मैंने यू अब देखो आई का मैंने क्या किया, इस आई का मैंने कर दिया यू, क्योंकि आप मेरे से पूछते हो मैं खाता हूँ क्या, तो आप मुझे बोलो कि हाँ आप खाते हो, तो यू हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली, कॉमन सेंस की बात है। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये यू और आई का यू, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। तो आई का किया मैंने यू, बचा क्या डू, तो यहाँ पे मैंने डू लिखा, और क्या बचा? ईट, तो यहाँ पे मैंने ईट लिखा। अब फिर से देखो इस बात को आप एक बार फिर से समझना। सबसे पहले मैंने ये आई का कर दिया यू, यस तो लेना ही है, हाँ में जवाब देना इसलिए। फिर ये मैंने डू उतारा और ये ईट यहाँ पे उतारा, लेकिन ऐसा फॉर्मेशन नहीं चलता है। एक तो आप यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ये डू जो है ये डू इट में ले लो। क्या करो आप, ये जो डू है ये इट में ले लो। आपको एडिशन वाला रूल पता है, प्रेजेंट में प्रेजेंट एट होता है तो इट का इट ही रहता है। तो आपको क्या करना है, डू प्रेजेंट टेंस है तो फॉर्मेशन ऐसा होगा, यस, ये तो गलत हो गया, यस यू इट। क्या होगा, यस यू, इस डू को किस में मिला लिया मैंने, इस इट में मिला लिया। देखो ये मिला रखा है, सिंबल भी दे रखा है मिलाने का, तो ये इट रह गया, यस यू इट। या तो ऐसा भी बोल सकते हो या ऐसा भी बोला जाता है। देखो ये जो
यू है, डू और इट ऐसा है तो इट मत बोलो, फॉर्मेशन क्या हुआ, यस यू डू। अभी आप इसको ध्यान से समझना, आप क्या करो, ऐसा बोल सकते हो, या तो इट मत बोलो, तो ये डू और इट है तो इसको एक ही बोलो, यस यू डू। 3 टेक्निक है जिसमें से एक तो रिजेक्ट हो गई, दूसरी एक्सेप्ट हो गई और ये भी एक्सेप्ट है। तो यस यू डू और यस यू इट दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। समझ में आ गई बात। इसे क्वेश्चन टैग भी कहते हैं ग्रामर में। ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और लाइफ टाइम हमारा सपोर्ट भी करता है। वाई कैपिटल, ये जो वाई आप लेंगे, ये वाई आप लेंगे कैपिटल, ओके, स्टार्टिंग में है इसलिए। तो या तो ये जो यू है इसमें डू और इट ऐसा होता है तो इट मत लो, ऐसा फॉर्मेशन बनाओ, यस यू डू, ऐसा भी हो सकता है, यस यू डू। अगला है हमारा जो यूजेज है, डू वी इट। ध्यान देना, डू वी इट, इसका फॉर्मेशन मैं कैसे करता हूँ, देखो सब्जेक्ट कौन सा, यस तो लेना ही है, आपको जवाब देना है हाँ में तो यस। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट एज इट इज़ मैंने उतार दिया यहाँ पे, वी का वी ही सब्जेक्ट उतार दिया, ओके। ये वी और डू और इट, लेकिन ये डू और इट में जाएगा, ये डू किस में जाएगा, इट में, तो यहाँ क्या बच जाएगा, इट। आ रही बात समझ में, प्लस प्लस वाला रूल्स आपको पता ही है। तो इट ऐसा ही रहेगा, तो एक तो क्या हो गया, यस वी इट या फिर यस वी डू, ओके, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। आपके पास हमारी जो बुक है उसमें हमने सब डिटेल में दिया है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर मैंने बोला डू यू इट, अब ध्यान देना इस बात को, डू यू इट, मेरे सामने एक ही आदमी खड़ा है, मैंने उसको पूछा डू यू इट, तुम खाते हो क्या, तो जवाब क्या देगा, हाँ मैं खाता हूँ। मैंने आपसे पूछा तुम खाते हो, तो ऐसे बोले हाँ तुम खाते हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हो, ऐसे नहीं, तो जवाब तो आपको देना है ना। तो डू यू ईट, तो वो क्या बोलेगा, यस सर मैं खाता हूँ। तो यू का आई कर दिया मैंने, इस यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ तो सामने वाला अपने खुद के बारे में बता रहा है, तो यू का आई करना पड़ेगा, यस सर। तो यू का क्या हो गया, आई हो गया। यस आई ईट, यस आई इट, या फिर यस आई डू, ऐसा भी आप बोल सकते हो। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, डज ही इट, ध्यान देना इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ गया है कि डज ही इट, यस बोलना है तो यस तो लेना ही है। फिर सब्जेक्ट कौन सा है, यस ले लिया आपने, सब्जेक्ट एज इट इज़ उतार दो आप, ही, और ये जो डज है ये किस में जाएगा, इट में, तो क्या बन जाएगा, इट्स। आगे समझ में आपको। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, अगर आपको बोलना है डज ही इट, यस बोलना है तो यस सब्जेक्ट कौन सा, ही, और डज इट में जाएगा, क्या होगा, यस ही ईट्स। देखो यस ही ईट्स या यस ही डज, देखो यस ही डज, देखो कितना सिंपल है। नहीं तो सिंपली आप बोलो ओनली यस, शॉर्टन फॉर्म में केवल आप यस भी बोल सकते हो, स्पीकिंग में आप केवल यस बोल सकते हो, ग्रामर के हिसाब से ये बोलना पड़ता है, बाकी यस और नो में आंसर आप दे सकते हो, ओके। लेकिन क्वेश्चन देने का सही तरीका कौन सा है, डू यू ईट, यस, नहीं तो अब जैसे डू यू ईट, यस आई डू, या यस आई ईट, और ओनली यस भी आप बोल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप नोटिस करना, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लो। लेकिन जब आप बात करते हो तो शॉर्टन फॉर्म यस बोला तो भी चलेगा। ये ग्रामेटिकल रूल मैंने आपको बता दिया। और क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट पर्सन के बारे में,
देखिए आप, ये जो क्वेश्चन थे डिटेल आपको बता देते हैं। अभी आप इसमें देखिए स्टेप 1 में आ जाते हैं हम। देखिए स्टेप 1 में फ्रेमिंग क्वेश्चन में ये आई और वी जो आपको दिख रहे हैं, इसमें से जो आपको ये क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन के बारे में, और ये यू, एक यू तू, एक यू तुम, एक सिंगुलर के लिए एक प्लूरल के लिए, ये आपका सेकंड पर्सन में जाता है। ये जाता है फर्स्ट पर्सन के लिए, ये सेकंड पर्सन के लिए, और ये थर्ड पर्सन के क्वेश्चन है। बाकी सब जो बचे वो थर्ड पर्सन के क्वेश्चन है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि डज ही इट, अगर मैं बोलता हूँ डज ही इट, तो उसकी आदत आपको पता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपको ना बोलना है तो नेगेटिव कैसे बनेगा, ये आप देखिए। अभी तक तो हमने यस में आंसर देने वाले बनाए, अब हम नो में आंसर देने वाले सीखते हैं कि नो में अगर हम आंसर देंगे तो कैसे बनेंगे। देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। समझिए, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, नेगेटिव में आंसर हम कैसे देते हैं, डू आई इट, ये क्वेश्चन है और इसका जवाब मुझे नेगेटिव में देना है, और आपको बोलना है नहीं सर आप नहीं खाते हो। तो मैं बोलता हूँ मैं खाता हूँ क्या, और आप बोलेंगे नहीं सर आप नहीं खाते हो, या तुम नहीं खाते हो, या कोई छोटा है तो उसको बोलते तू नहीं खाता है। तो पहले ना बोलना पड़ेगा, तो ना के लिए नो बोलो, जैसे वहाँ हाँ के लिए यस बोला था, तो यहाँ नो बोलो। और यहाँ पर आई के बदले मैंने क्या किया, यू कर दिया। ओके, आई के बदले मैंने लिया यू। क्यों, क्योंकि मैं आपको पूछ रहा हूँ डू आई ईट, तो आप क्या बोलोगे, नो सर यू डू नॉट ईट। क्या बोलोगे, नो सर यू डू नॉट ईट। लेकिन फॉर्मेशन ग्रामेटिकल कैसे होता है, अभी नो बोला, अभी आपने क्या बोला, नो, तो नॉट की ज़रूरत रहती है, तो हमने फिर नॉट भी लाना पड़ेगा, नो भी रहेगा और नॉट भी उसमें रहेगा, तो फिर से हमें नॉट लेना पड़ेगा। तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डू, और क्या लिया, नॉट। ये डू लेने के बाद हमने क्या लिया, नॉट। और मैंने यहाँ पर ऐसा फॉर्मेशन किया, नो यू डू नॉट ईट, और ऐसा भी बोला जाता है नो यू डोंट ईट, शॉर्टन फॉर्म यहाँ पे यूज़ की, डू नॉट डोंट बन गया। अगर आप सिंपली ऐसा बोलते हो तो नो यू डोंट, ऐसा बोलते हो नो यू डोंट, फिर भी चल सकता है। ये हमने बुक में दिया है। इन द सेम वे अगर मैंने आपको पूछा डू वी ईट, आपको ना बोलना है, तो आप क्या बोलोगे, ना बोलना मतलब सबसे पहले तो क्या लोगे, नो, और फिर सब्जेक्ट वी का वी लेना है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर आपको क्या लेना है, नोट लेना है। तो नोट लेने के लिए पहले क्या लेना पड़ेगा, डू, और फिर डू ले लो, फिर नोट ले लो, और नो वी डू नॉट ईट, क्या बना, नो वी डू नॉट ईट। ये सेपरेट डू भी अलग है और नॉट भी अलग है, सेपरेट है। और आप ऐसा नो वी डू नॉट ईट ऐसा बोल सकते हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं नो वी डोंट ईट, या फिर नो वी डोंट ईट को भी आप पीछे से गायब कर सकते हैं। तो ऐसा भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। तो आपको 3 तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कुछ और खास है देखिए। डू यू ईट, अगर मैंने आपसे पूछा डू यू और आई का हमेशा आपको ध्यान रखना है। डू यू ईट, मैंने आपसे पूछा डू यू ईट, तो आप क्या बोलोगे, नहीं में जवाब देना, तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, नो, या तो आप सिंपली ऐसा बोल दो नो, ये सिंपल आंसर हो गया। लेकिन पूरे सेंटेंस में आंसर में कैसे देने की कोशिश करता हूँ, नो और फिर आई डू लिया, यू का क्या किया मैंने, आई किया,
फिर डू लिया, आई डू नॉट, आई डू, उसके बाद मैंने ये सेपरेट नॉट ले लिया और आई डू नॉट, और ये ईट यहाँ जो बचा था उसको लेके आ गया, आई डू नॉट ईट। और इसको आई डू नॉट को शॉर्ट में आई डोंट भी बोल सकते हैं, तो आई डोंट ईट ऐसा भी, या तो ये बोलो या ये बोलो, और ईट नहीं बोलो तो आई डोंट नो, आई डोंट, ये भी शॉर्ट चल सकता है, ऐसा होता है। इन द सेम वे यहाँ पर डज ही ईट, अगला है आपका डज ही ईट। तो इसमें क्या करना है, नो में आंसर देना है तो फिर आपको नो लेना पड़ेगा, ही का ही रहता है, ऐसा कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये डज जो है यहाँ पे उतार दिया, और नहीं में आंसर देना है नो, तो यहाँ पे नॉट लाना पड़ेगा, और ये बचा जो पोर्शन यहाँ उतार देंगे। ओके, तो नो, फिर ही लेता हूँ, फिर नॉट लेता हूँ, ही डजंट, और इसको ऐसे डज नॉट को शॉर्ट में ही डजंट ईट ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ईट गायब करके ही डजंट भी बोल सकते हैं। नहीं भी समझ में आता है तो आप क्या करो, इस जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की क्या करो, प्रैक्टिस करो। डज ही ईट, नो ही डज नॉट ईट। डज शी ईट, नो शी डज नॉट ईट। तो ऐसे आप क्या करोगे, जैसे डज ही ईट, नो ही डज नॉट ईट। डू यू ईट, नो आई डू नॉट ईट। डज शी ईट, नो शी डज नॉट ईट। ऐसे क्या करो, आप प्रैक्टिस करनी है। इन द सेम वे जैसे आपने लिखा है डज ही ईट, तो ही डज नॉट ईट ऐसा हो गया। देखो आंसर इधर ही है, आंसर कहीं बाहर नहीं है, और आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इन द सेम वे वी हैव स्टडीड दिस 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर की 3 टाइप से प्रैक्टिस की है, वो 3 टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हाँ में, एक ना में, और एक सवाल में। 3 यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने देखे। इन दिस वे वी हैव स्टडीड दीज 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ, ना और सवाल। यहाँ पर हमने आई ईट में देखा, आई ईट मैं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मैं नहीं खाता हूँ, और डू आई ईट मैं खाता हूँ क्या। लेकिन इससे आगे जाने से पहले आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है, आपको कुछ प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको आगे जाने का, बिकॉज वी आर लर्निंग थ्रू ट्रांसलेशन मेथड, through structural method, and these structures are very very important and useful to you for practicing purpose. So this is the most important. अगर आपने ये स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से रिसाइट किए हैं, उसका प्रयास किया है, उसकी प्रैक्टिस की है, तो आपको आगे जाने हैं, और आगे जाने के लिए हमें 450 स्ट्रक्चर्स हैं, वो आसानी से आपको समझ में आ सकते हैं, वो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इन 3 स्ट्रक्चर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और आप एक बार और देखिए, आपको ऐसे आंसर इधर ही है, आंसर में आपको एक बार बता देता हूँ। आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, डू आई ईट, यस, अब यू का आई का यू बन जाएगा, यू ईट। डू वी ईट, yes we eat. Do you eat? Yes I eat. Do you eat? Yes we eat. Do they eat? Yes they eat. Does he eat? Yes he eats. Does she eat? Yes she eats. Does it eat? Yes it eats. Does Ram eat? Yes Ram eats. तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये द लास्ट में पूरा, एक तो आपका जो स्टेप 1 दे रखा है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, स्टेप 2 में रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, और स्टेप 3 में प्रॉपर उस क्वेश्चन को कैसे बनते हैं, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको एक बार जूम आउट कर देता हूँ। आप चाहे तो इन स्ट्रक्चर को कॉपी में लिख सकते हैं, अगर आपके पास अभी तक बुक नहीं पहुँची है तो, और अगर आप फ्री हैं तो अग्रवाल बुक स्टोर जाके आप बुक ले सकते हैं, वहाँ पे बुक आ चुकी है स्टोर में। तो यहाँ पे आप देखो, स्टेप मैं आपको बता देता हूँ सारे। ये हमारा फर्स्ट वाला है,
स्ट्रक्चर 1 हाँ में, ये ना में और ये सवाल में। और इसी तरह का सवाल का वापस ये स्टेप 1 क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया, डू आई ईट, और उसका आंसर यस लगा के, ये थर्ड वाले स्टेप में यस लगा के ये पूरा स्ट्रक्चर बोल दिया, तो ये टाइप सेकंड हो गया। और ये कैसे बनेगा, जैसे यस मान लो सामने वाला पूछ रहा है तो यू चेंज करके और इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। और उनके आंसर कैसे देने ये भी हमने इन अफर्मेटिव में हाँ में आंसर कैसे देने हैं और ना में किस तरह से आंसर देने ये भी हमने देखे हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट आएगा तो आप इस नंबर को आप सेव कर लो और इस पर डाउट हैं जो ऑडियो बना के आप मुझे भेजिए, मैं आपके डाउट का इंतज़ार करूँगा। तो यही आज हमने सीखा है, इसकी आप प्रैक्टिस करो, जब तक ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आगे मत जाओ। और जो नेक्स्ट 11 नंबर का जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर।